जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला पाठ नबी होशिया के ग्रंथ अध्याय 2 से लिया गया है। वहाँ पे हम यही सुनेंगे कि इज़राइल देव मूर्तियों की पूजा में, बाल अन्य देवी देवताओं की पूजा में भटक गए थे और इज़राइल ने घोर पाप किया था। फिर भी प्रभु कहते हैं, क्योंकि वह करुणा सागर है, मैं इज़राइल को लुभाकर मरुभूमि ले जाऊंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और वहाँ इज़राइल मुझे अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करेगा। मरुभूमि एकांत स्थान है, परीक्षा का समय का प्रतीक है। मरुभूमि में ना भोजन मिलता है ना पानी मिलता है। मरुभूमि संकट का समय है। तो प्रभु कह रहे थे, जब उनके जीवन में संकट आएगा, परीक्षा आएगी, इज़राइल अवश्य प्रभु को खोजेगा और प्रभु उससे मिल जाएगा और इज़राइल प्रभु को अपने पति के रूप में, अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार करेगा। आज हम अपने मन को जांचें, क्या हम प्रभु से दूर भटक गए अन्य देवी देवताओं की पूजा में? और हो सकता है हमारे जीवन में भी संकट आ गया है और हमारे जीवन में दुख और कष्ट आया है और ऐसा समय प्रभु की खोज करने का समय है, प्रभु को पाने का समय है। आइए इस पवित्र मिसा में हम प्रभु से कृपा मांगे कि हम प्रभु के प्रति वफादार रह सके, प्रभु को प्यार कर सके। अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है, अब हमें आनंद सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। सुसमय प्रभु का वचन सुनाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी होसिया का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्याएं 14 से 15, 19 से 20 तक। मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहां वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। यह प्रभु की वाणी है। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। सभी पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करेगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वे तेरे विस्मयकारी कर्मों और तेरी महिमा तथा सामर्थ्य का वर्णन करेगी। वे तेरी अपार कृपा की चर्चा करती रहेगी और तेरी न्यायप्रियता घोषित करेगी। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वाक्य संज्ञा 18 से 26 तक। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी।
यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 से पाठ सुना और सुसमाचार हमें और अधिक विश्वास करने के लिए, विश्वास में दृढ़ बनने के लिए निमंत्रण देता है। आज के सुसमाचार में हमने 2 चमत्कारों के बारे में सुना। पहला चमत्कार यानी पहली चंगाई रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को मिली और वह स्त्री 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, बहुत ही परेशान थी। और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5:26 में कहा गया है कि वह स्त्री अनेक डॉक्टरों के पास गई थी और बार बार उसको दिखाना पड़ता था, उसका अपमान होता था, निंदा होती थी और बहुत अधिक पैसे खर्च किए थे, लेकिन उसे कोई भी लाभ नहीं मिला। तब वो यीशु के पास आई, विश्वास के साथ आई और उसने अपने मन में सोचा, यदि मैं यीशु के कपड़े का पल्ला छू लूँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। और उसी विश्वास के साथ उसने यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया। यीशु के शरीर को नहीं, कपड़े के पल्ले को छू लिया और उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया, वह पूर्ण रूपेण चंगी हो गई। और यीशु को पता चला कि किसी ने उसके कपड़े के पल्ले को छू लिया है और मुड़कर उसने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारा उद्धार किया है। तो यदि हम प्रभु में विश्वास करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे, चंगाई करेंगे। और दूसरा चमत्कार हम लोगों ने सुना, जायरूस की बेटी को मिला। जायरूस एक सभागृह का अधिकारी था। वह एक साधारण मनुष्य नहीं था, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, वीआईपी था। और ऐसे व्यक्ति की विनम्रता को हम देखते हैं। उसकी बेटी मर चुकी थी, वह 12 बरस की थी और सभागृह का वह अधिकारी यीशु के पास आता है, यीशु को दंडवत करता है और यीशु से कहता है, मेरी बेटी अभी अभी मर चुकी है, आप आइए, उस पर हाथ रखिए और उसमें जीवन आ जाएगा। उस अधिकारी के विश्वास को देखिए। यदि हम उसकी जगह में होते तो हम कहते, अब सब कुछ समाप्त हो गया है, बेटी तो मर गई, अब प्रभु के पास जाने से क्या फ़ायदा, अब एक ही उपाय है, उसको दफनाना। लेकिन जायरूस ने ऐसा नहीं सोचा। उसने विश्वास किया कि यीशु जीवन का मालिक है और उसको सब कुछ पर अधिकार है और इसलिए विश्वास के साथ वो यीशु के पास आया। उसने अपने को विनम्र बनाया, दंडवत किया और उसे कहा, आप घर आइए, मेरी बेटी पर हाथ रखिए और उसमें जीवन आएगा। यीशु जायरूस के घर गया और यीशु ने लोगों से कहा, जो बांसुरी बजा रहे थे, अन्य लोगों से कहा, बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है। लेकिन सब ने यीशु की हंसी उड़ाई। उन सभी अविश्वास करने वालों को यीशु ने बाहर कर दिया और यीशु ने उस बेटी से कहा, बेटी मैं तुमसे कहता हूँ, तालिता कुम, वो लड़की उठो।
और उसी क्षण वह लड़की उठ गई और वह चलने फिरने लगी। यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। इस चमत्कार के माध्यम से यीशु हमें यह दिखाते हैं, सिखाते हैं कि यीशु जीवन का अधिपति है, जीवन का मालिक है और उसको मृत्यु पर अधिकार है। तो आज के दोनों चमत्कार हमें निमंत्रण देते हैं यीशु में विश्वास करने के लिए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9:23 में यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्यों के लिए जो असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। आज हम प्रभु से कृपा मांगे। हमारे जीवन में कितनी ही निराशाजनक परिस्थिति क्यों ना हो, कितने बड़े बड़े संकट क्यों ना हो, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और जब हम विश्वास में बढ़ेंगे, प्रभु महान महान कार्य, बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखल सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखल सो रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखल सो रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू,
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी अति न्यारी, कोई था न कोई छोड़। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाते। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभुमय मन में समा जाते। उसे भजो मैं साँझ सुबह। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की